ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 163 163 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के संग विभिन्न समय काल की लीलाओं का उल्लेख है। तो वर्तमान में हम सभी अंत लीला अध्याय 9 श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सत्र में आरंभ करेंगे, जहां 153 छंद वाले इस अध्याय में गोपीनाथ पट्टनायक के उद्धार का शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय की विषय सूची इन 153 छंदों को विभक्त करते हुए व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आचार्य कहते हैं, प्रथम 1 से लेकर 12 छंदों में चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आवेश का उल्लेख है। 13 से लेकर 44 तक गोपीनाथ पटनायक की कठिन स्थिति और महाप्रभु की उदासीनता। आरंभ में ये उदासीनता दिखाई गई है, पर आगे चलेंगे तो 45 से 58 तक गोपीनाथ पटनायक की मुक्ति के बारे में बताया गया है। 59 से लेकर 79 तक चैतन्य महाप्रभु और काशी मिश्र के मध्य संवाद है। 80 से लेकर 103 तक काशी मिश्र और प्रताप रुद्र के मध्य संवाद है। 104 से लेकर 153 तक, जहां आरंभ में हम देख रहे हैं 13 से 44 में चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता, वहीं 104 से लेकर 153 तक अंतिम 50 छंदों में चैतन्य महाप्रभु की गोपीनाथ पट्टनायक के ऊपर कृपा का, अत्यंत उदार कृपा का उल्लेख है। तो क्या घटनाक्रम है, क्या कृपा है, इसे हम सभी आज के सत्र में क्रमशः श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है गोपीनाथ पटनायक का उद्धार। तो छंद संख्या 1 से लेकर 12 तक में महाप्रभु के कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में जो आवेश, जो उन्माद, जो सात्विक विकार है, उसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है, अगण्य धन्य चैतन्य गणानां प्रेम वन्यया निन्ये धन्य जन स्वांत मरु शश्वत अनुपताम। श्री चैतन्य महाप्रभु के असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों ने अभागे जनों के मरुस्थल जैसे हृदयों में भावमय प्रेम की बाढ़ ला दी थी। असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों ने अभागे जनों के मरुस्थल जैसे हृदयों में भावमय प्रेम की बाढ़ ला दी थी। ये चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय का द्वार है। भगवान के हृदय में किस प्रकार अपने भक्तों के लिए, अपने प्रिय मित्रों के लिए, अंतरंग पार्षदों के लिए स्नेह है, करुणा है, उदारता है, ममत्व है, कितनी भगवान प्रतीक्षा करते हैं जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इस ओर प्रेरित करने के लिए। और वही दिव्य भाव लिए हुए जब भगवान भक्त के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में जीवन शैली दिखलाते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पूर्व हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के पुस्तकों और सानिध्य में श्रवण करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। यहाँ इन सत्रों में हमने पहले प्रयास किया है भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के आश्रय में गुरुवृंद के मुखारविंद से सुने हुए वचनों को स्मरण करते हुए इन पुस्तकों को भक्तों के संग पढ़ते हुए। तो मरुस्थल जैसे हृदय में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में कहते हैं, ये हमारा हृदय जो जन्म जन्मांतर से भगवान से दूर रहने के कारण भौतिक जगत के गुणों में आसक्त होकर अपने स्वाभाविक संबंध को भूल गया है। स्वाभाविक संबंध, हम नित्य दास हैं भगवान के, और भगवान हमारे शाश्वत स्वामी हैं। और ऐसा ना करके हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे अहंकार को, मिथ्या अहंकार को पोषित कर रहा होता है, हम कुछ हैं। और इस वजह से, इस कारण से हमारे हृदय में भगवत प्रेम शुष्क हो चुका है।
उस मरुस्थल जैसे हृदय में भाव में प्रेम, प्रेम किसके प्रति? भगवान के श्री चरणों के प्रति। महाप्रभु के संग में रहने वाले असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों ने उस मरुस्थल जैसे हृदय में जीवों के प्रेम की बाढ़ ला दी। आज भी हम कहीं पर भी हरि नाम कीर्तन श्रवण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा हृदय स्नेह सिक्त हो जाता है, आप्लावित हो जाता है। क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का, श्रवण करने का, भक्ति की विधियों में श्रवणम का महत्व है। और हरि नाम सुनकर आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, सच्चिदानंद के संग अपने आप को एकात्मकता का अनुभव करने लगती है, अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करके उसमें जीवन आ जाता है। इसलिए कहा गया है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय नित्यानंद करुण हृदय। तो ये पूरा अध्याय चैतन्य महाप्रभु की कृपा का उल्लेख करेगा। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण के छंदों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं, सर्वाधिक कृपालु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, भगवान नित्यानंद की जय हो, जिनका हृदय सदैव करुणा पूरित रहता है। जय अद्वैताचार्य जय जय दयामय, जय गौर भक्त गण सब रसमय। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जो अत्यंत दयामय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जो दिव्य आनंद से सदैव अभिभूत रहते हैं। एई मत महाप्रभु भक्त गण संगे, नीलांचले वास करें कृष्ण प्रेम रंगे। कहते हैं यहाँ पर, इस तरह अपने निजी भक्तों के साथ सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु नीलांचल जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। अंतरे बाहिरे कृष्ण विरह तरंग, नाना भावे व्याकुल प्रभु मन आर अंग। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव बाहर तथा भीतर से कृष्ण वियोग की तरंगों का अनुभव करते रहते थे। उनका मन तथा शरीर सदैव विभिन्न आध्यात्मिक विकारों से शुद्ध रहता था। दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन, रात्रि राय स्वरूप सने रस आस्वादन। कैसी थी भगवान की दिनचर्या? दिन में वे कीर्तन करते, नृत्य करते, मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते, रात्रि में वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के साथ दिव्य आनंद का आस्वादन करते थे। जैसे जैसे भगवान की अंत लीला की घटनाओं का प्रसंग बढ़ता चलेगा, वैसे वैसे हम चैतन्य महाप्रभु की बाह्य जगत से अनासक्ति का विवरण श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण कथा में इतने सिक्त रहते थे, दिव्य आनंद के आस्वादन में। बाह्य रूप से दिन के समय वह किंचित इस जगत से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए, संलग्न दिख भी जाते थे, पर भगवान का जब भी एकांत का समय था, वह सदैव भगवत लीलाओं में, भगवत कथाओं में, उन कार्यकलापों को स्मरण करने में व्यतीत होता था, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर अपने मित्रों के संग, सखाओं के संग, गोपियों के संग, ग्वाल बाल के संग, मैया बाबा के संग की है। त्रिजग तेर लोक आसी करे न दर्शन, ये देखे से ही पाए कृष्ण प्रेम धन। और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने का परिणाम क्या होता है जीवन में? हम जिस प्रकार के विषय का बहुत अधिक चिंतन करते हैं, हमारे हाव भाव, हमारे कार्यकलाप, हमारी भाव भंगिमाएं उस प्रकार की हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद है, और उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उनके गुणों का आस्वादन करना, उनके नाम का कीर्तन करना, यह जीव को उनके संग एक क्षण के भी विषयों का अनुभव नहीं कराता। जगत के सभी ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के बारे में सदैव सोचने वाले, बोलने वाले, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले भक्त उनके ही सम लगने लग जाते हैं। और उत्तम अधिकारी का वर्णन बताते हुए कहा है आचार्यों ने, कि जो इस स्तर पर पहुंच चुका है भक्त, कि उसके दर्शन मात्र से अन्यों को भगवत प्रेम की, भगवत नाम जप करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने वही स्वरूप प्रस्तुत किया है। तीनों लोक से लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। जो भी उन्हें देखता, वो कृष्ण प्रेम का दिव्य धन प्राप्त करता था। मनुष्येर वेशे देव गंधर्व किन्नर, सप्त पातालेर यत दैत्य विषधर। सातों उच्चतर लोकों के निवासी, जिनमें देवता, गंधर्व तथा किन्नर सम्मिलित थे, तथा सातों अधोलोकों के निवासी, जिनमें असुर तथा सर्प सम्मिलित थे, मनुष्य के वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे।
कहते हैं आगे, सप्तद्वीपे नव खंडे वैशे यत जन, नाना वेशे आसी करे प्रभुर दर्शन। सात द्वीप तथा नौ खंडों से लोग विभिन्न वेशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। प्रहलाद बलि व्यास शुक आदि मुनि गण, आसी प्रभु देखी प्रेमे हय अचेतन। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, शील व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य अनेक बड़े बड़े मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते। उनके दर्शन पाकर वे कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। आचार्य कह रहे हैं, हमारे जो महाजन हैं उनकी आयु इस 14 भुवन वाले भौतिक जगत में जैसे जैसे हम क्रमिक रूप से ऊर्ध्व गति करते हैं, वैसे वैसे सात्विकता का अंश अधिक होता जाता है। और हमारे महाजन तो इन भौतिक लोकों से परे हैं। प्रहलाद महाराज और भीष्म पितामह जैसे, ब्रह्मा जी और शिव जैसे इन लोकों के उच्चतर, जो सबसे उच्चतर जीव हैं, जीवों में जो उच्चतम गति हो सकती है वो ब्रह्मा जी की है। और बताया गया है कि ये सब वेश बदल कर आते थे भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। उनकी आयु निश्चित रूप से सामान्य जीवों की आयु से अधिकतर है। यहाँ भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं, व्यासदेव कौन है, सुखदेव गोस्वामी कौन है, प्रहलाद महाराज कौन है, बलि महाराज कौन है, मनु और शत्रुपा ये कौन है। ये हमारे वे विशिष्ट शक्त्यावेश अवतार भगवान के चुने हुए पार्षद हैं, जिनके द्वारा इस धराधाम पर भगवत योजनाओं को क्रियान्वित करने में निमित्त रूप में पात्रता के लिए चुनाव किया गया था। बाहरी फुकारे लोक दर्शन न पाइया, कृष्ण कह भले प्रभु बाहिरे आसिया। एक समय के उपरांत ऐसा हो गया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को न देख सकने के कारण जनता उनके कमरे के बाहर तुमुल ध्वनि करती। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर आते और उनसे कहते, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभु र दर्शने सब लोक प्रेमे भासे, एई मत याय प्रभु रात्रि दिवसे। कहते हैं सभी तरह के लोग महाप्रभु का दर्शन करने आते और उन्हें देखने के बाद वे कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन और रात्रि व्यतीत करते रहे। तो छंद संख्या 1 से लेकर 12 तक में ये संवाद चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आवेश का उल्लेख करती है। 13 से लेकर 44 तक तो दो तीन कथाएं हैं इस अध्याय में। गोपीनाथ पट्टनायक की कठिन स्थिति और महाप्रभु की उदासीनता के बारे में बतलाती है। तो क्या है वो कठिन स्थिति? छंद संख्या 13 में, एक दिन लोक आसी प्रभु रे निवेदिला, गोपीनाथेर बड़े जाना चांगे चढ़ाईला। एक दिन सहसा लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्हें बतलाया कि भवानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक को राजा के ज्येष्ठ पुत्र बड़जाना ने मृत्यु दंड दे दिया है और उसे चांग पर चढ़ा दिया है। तो चांग जो है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, जान से मारने का एक साधन है। ऊंची चबूतरे पर अपराधी को खड़ा कर चबूतरे के नीचे तलवारें होती हैं। अपराधी व्यक्ति को नीचे तलवारों के ऊपर फेंक दिया जाता है और इस तरह वो मर जाता है। तो यदि हमें स्मरण हो भवानंद राय, जहाँ पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक भगवान के अतीव प्रियतम भक्तों में आते हैं, अतीव प्रियतम भक्तों में। भगवान तुरंत यहाँ प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी ये जो वर्णन है इसमें लिखा है, तले खड़क पाती तारे ऊपर डारी बे, प्रभु रक्षा करिन या बे तबे निस्तारी बे। उन्होंने बतलाया कि बड़जाना के चबूतरे के नीचे तलवारें लगा दी गई हैं जिन पर गोपीनाथ को फेंक दिया जाएगा। हे प्रभु, यदि आप रक्षा करें तभी वो बच सकता है। संवशे तोमार सेवक भवानंद राय, तार पुत्र तोमार सेवके राखी ते युयाय।
यदि हम स्मरण कर सके, यहाँ कह रहे हैं आचार्य भवानंद राय तथा उनका सारा परिवार 5 पुत्रों के साथ आपके सेवक हैं, इसलिए सर्वथा उपयुक्त होगा कि आप भवानंद राय के पुत्र को बचा लें। यदि हम स्मरण करना चाहें, हमने बिल्कुल आरंभ में भवानंद राय की जब शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में चैतन्य महाप्रभु के श्रवण किया था, तब उल्लेख आया था किस प्रकार अपने समस्त पुत्रों के साथ भवानंद राय ने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। तो प्रभु कहे राजा के न कर ये तारन, तबे से ही लोक कहे सब विवरण। मैं अन्य पुत्रों के यहाँ पर नाम देखने का प्रयास कर रही हूँ। तो यदि हम स्मरण करें, भवानंद राय को पांडु और उनके 5 पुत्रों में रामानंद राय, जिनके संग प्रतिदिन भगवान भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और उनका एक पुत्र गोपीनाथ पटनायक है जो सदैव भगवान के साथ रह रहे हैं। और उन गोपीनाथ पटनायक की कथा को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको राजा ने, राजा के पुत्र ने उनको मृत्यु दंड दे दिया है। प्रभु कहे राजा के न कर ये ताड़न, तबे से ही लोक कहे सब विवरण। क्या विवरण है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा राजा उसे दंड क्यों दे रहे हैं। इस पर लोगों ने सारी घटना कही सुनाई। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भाई सर्वकाल हयते ह राज विषयी। उन्होंने कहा रामानंद राय का भाई गोपीनाथ पट्टनायक सदैव से सरकार के खजांची रहे हैं। माल जाठ्या दंड पाते तार अधिकार, साधी पाड़ी आनी द्रव्य दिल राज द्वार। वह माल जाठ्या दंडपात नामक स्थान में नौकरी करते थे। वहीं वह संग्रह कर धन एकत्र करते थे और उसे सरकारी खजाने में जमा किया करते थे। 2 लक्ष काहन तार ठाकी बाई, बाकी हईल 2 लक्ष काहन कौड़ी राजा तमांगील। एक बार जब उन्होंने एकत्र की गई राशि जमा की, तो 2 लाख काहन कौड़ियां उस पर बकाया रह गई और राजा ने वह राशि मांगी है। तेह कहे स्थूल द्रव्य नाही ये गड़ी, देब क्रमे क्रमे वेची कीनी द्रव्य भरीब। तो गोपीनाथ पटनायक ने उत्तर दिया मेरे पास धन नहीं है कि मैं आपको तुरंत नगद दे सकूं। कृपया मुझे समय दीजिए, मैं धीरे धीरे अपना सामान बेचकर आपके खजाने में यह राशि जमा कर दूंगा। घोड़ा 10 12 है लह मूल्य करी, इत बलि घोड़ा आने राज द्वारे धरी। तो उल्लेख है, मेरे पास 10 12 अच्छे घोड़े हैं, आप उन्हें उचित मूल्य पर तुरंत ले लें। और यह कहकर वह सारे घोड़े गोपीनाथ पटनायक राजा के द्वार पर ले आए। एक राजपुत्र घोड़ा मूल्य भाल जाने, तारे पठा इला राजा पात्र मित्र सने। राजकुमारों में से एक ये जानते थे कि घोड़ों का ठीक से मूल्य कैसे आका जाता है, इसलिए राजा ने उसे अपने मंत्रियों तथा मित्रों के साथ आने के लिए बोला। सेई राजपुत्र मूल्य करे घटाइया, गोपीनाथ क्रोध है मूल्य सुनिया। किंतु जब राजकुमार ने जानबूझकर घोड़ों के मूल्य का अनुमान घटा दिया और गोपीनाथ पटनायक ने लगाया हुआ मूल्य सुना, तो वो अत्यधिक क्रुद्ध हो गया। सेई राजा पुत्र स्वभाव ग्रीवा फेराय, ऊर्ध्व मुखे बार बार इति उति चाय। उस राजकुमार को अपनी गर्दन घुमाने तथा आकाश की ओर ताकने की और बार बार इधर उधर देखने की आदत थी। तारे निंदा करी कहे सगर वचने, राजा कृपा करे ताते भय नहीं माने। गोपीनाथ पटनायक ने उस राजकुमार की आलोचना की। वह उस राजकुमार से भयभीत नहीं था, क्योंकि राजा उस पर अत्यंत दयालु रहता था। आमार घोड़ा ग्रीवा न फिराय, ऊर्ध्वे चाही चाहे, ताते घोड़ार मूल्य घटी करी तेना युयाय। तो क्रोधवश गोपीनाथ पटनायक ने कह दिया मेरे घोड़े कभी अपनी गर्दन इधर उधर मोड़ते घुमाते या ऊपर ऊपर नहीं देखते हैं, इसलिए उनके मूल्य कम नहीं किए जाने चाहिए। शुनि राजपुत्र मने क्रोध उपजील, राजा ठाई याई बहु लागा निकरील। ये आलोचना सुनकर राजकुमार अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा के पास आकर उन्होंने गोपीनाथ पटनायक के विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगा दिए। कौड़ी नाही दिबे ए बेड़ाई छद्म करी, आज्ञा देह यदि चांगे चढ़ाई लई कौड़ी। उन्होंने कहा ये गोपीनाथ पटनायक बकाया लौटाना नहीं चाहते हैं, उल्टे बहाना करके बुरी तरीके से उसे लुटा रहे हैं। यदि आप आदेश जारी करें तो मैं उसे चांग पर चढ़ाकर उससे धन वसूल कर सकता हूँ। राजा भले यही बाल से ही कर या ये उपाय, कौड़ी पाई कर से उपाय।
राजा ने उत्तर दिया, तुम जिस उपाय को सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे अपनाओ, और जिस भी उपाय से धन संग्रह कर सको वही उचित है। तो ये, जब भी हम इस जगत में किसी की भी चाकरी करते हैं तो केंद्र में सदैव धन रहता है। दो लेन देन प्रतिक्रियाओं के और क्रियाओं के इस समन्वय में जो बिंदु है, उसमें धन का आदान प्रदान है। जब भक्त के संग, भगवान के संग साधक लेन देन का विवरण करना चाहता है, तब केंद्र में भगवान आ जाते हैं। तो हमें अपने जीवन के केंद्र में लक्ष्मी आवश्यक है, निश्चित रूप से परिस्मरण रखना चाहिए। लक्ष्मी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करने से लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। आचार्य यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हमें आगे बतलाएंगे किस प्रकार गोपीनाथ पटनायक, जो भगवान के अत्यंत प्रियतम पार्षदों में आते हैं, भौतिक कार्यकलाप में वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही था, और इसलिए अंततः उन पर भगवत कृपा निश्चित रूप से होने वाली है। पर अभी आरंभ में उदासीनता है, क्योंकि लेन देन का जो कार्य चल रहा है वह राजा के संग राज प्रसादों में चल रहा है। राजपुत्र आसीतारे चांगे चढ़ाई ल, खड़ग ऊपरे फैलाई थे तले खड़ग पाती ल। इस तरह राजकुमार लौट गया। उन्होंने गोपीनाथ पटनायक को चांग के चबूतरे पर चढ़ा दिया और उनके नीचे तलवारें फैला दी जिन पर उन्हें फेंका जाना था। शुनि प्रभु कहे किछु करी प्रणय रोष, राज कौड़ी दीते नारे राजा की बदोष। तो भगवान ने कहा, सारे विवरण को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नेहमय क्रोध से उत्तर दिया कि गोपीनाथ पटनायक राजा को धन नहीं लौटाना चाहते थे, तो फिर उसे दंडित करने में राजा का क्या दोष है। राज विलास साधी खाय नाही राज भय, दारी नाटू यारे दिया करे नाना व्यय। गोपीनाथ पटनायक सरकार की ओर से धन संग्रह करने का भार लिए हुए हैं, और वह इसका दुरुपयोग करके राजा से डरे बिना नर्तकियों को, युवतियों को देखने में धन लुटा रहे हैं। यही चतुर सही को रुक राज विषय, राज द्रव्य शोधी पाए तार का रुक व्यय। यदि कोई बुद्धिमान है तो वह सरकार की नौकरी करे, और सरकार का धन चुकता करने के बाद जो धनराशि बचे उसे वह खर्च कर सकता है। हिन काले आर लोक आई लधाइया, वाणी न था दिसम वशे लैया गेल बांधिया। उसी समय एक अन्य व्यक्ति शीघ्र यह संदेश लेकर आया कि वाणीनाथ राय सपरिवार बंदी बना लिया गया। प्रभु कहे, राजा आपने लेखा द्रव्य लईब, आमी बिरख सन्यासी ताहे की करीब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, राजा निश्चित रूप से स्वयं बकाया धनराशि संग्रह करेगा। मैं तो मात्र एक वैरागी सन्यासी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तबे स्वरूपादियत प्रभुर भक्त गण, प्रभुर चरणे सबे केला निवेदन। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े, और सबने भगवान से निम्नलिखित याचना की। रामानंद रायर गोष्ठी सब तोमार दास, तोमार उचित नहीं एछन उदास। रामानंद राय के परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं। तो अभी वाणीनाथ राय, गोपीनाथ पट्टनायक, रामानंद राय, ये सभी भवानंद राय के वंशजों में अब संकट में हैं। आपके लिए इस तरह से उनके प्रति उदासीन रहना उचित नहीं है। शुनि महाप्रभु कहे सक्रोध वचने, मोरे आज्ञा देह सबे यांग राजस्थाने। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध पूर्ण मुद्रा में कहा, तुम लोग मुझे आज्ञा देना चाहते हो कि मैं राजा के पास जाऊं। तोमा सबारे मत राज ठाई आई या, कौड़ी मांगी लई मुची अचल पतिया। तुम लोग का मत है कि मैं राजा के महल में जाऊं, उससे धन मांगने के लिए मैं अपना वस्त्र फैलाऊं। पांच गंडार पात्र है यह सन्यासी ब्राह्मण, मागी लेवा केने दीपी तुई लक्ष्य काहन। निसंदेह एक सन्यासी या ब्राह्मण 5 गंडे तक मांग सकता है, किंतु 2 लाख काहन कौड़ियों की अनुपयुक्त राशि क्यों दी जाएगी। हेन काले आर लोक आई लधाइया, खड़गे ऊपरे गोपीनाथ दितेश डारिया। तो भगवान अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति समाचार लेकर आया कि गोपीनाथ को तलवारों की नोकों पर फेंकने के लिए पूरी प्रस्तुति हो गई है। शुनि प्रभुर गढ़ प्रभुरे करे अनुयय, प्रभु कहे आमे भिक्षुगामा हेते किछु नय। ये समाचार सुनकर सारे भक्तों ने फिर से महाप्रभु से याचना की, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, इस विषय में कुछ भी करना मेरे लिए संभव नहीं है। ताते रक्षा करी ते यदि हय सबर मने, सबे मेली जाना है जगन्नाथ चरणे। और भगवान ने कहा प्रेरित किया, यदि तुम लोग
उसे बचाना चाहते हो तो तुम सबों को मिलकर भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर जगन्नाथ यार हाते सर्व अर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करिते समर्थ। भगवान जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें सारी शक्तियां हैं, इसलिए वे स्वतंत्र होकर कर्म कर सकते हैं और जो चाहें वो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ यदि महाप्रभु एते कहिला, हरिचंदन पात्र आई राजा रे कहिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया, तब हरिचंदन पात्र नामक एक अधिकारी ने राजा के पास जाकर ये कहा, गोपीनाथ पट्टनायक सेवक तुम्हार, सेवकेर प्राण दंड नहीं व्यवहार। उन्होंने कहा, जाकर गोपीनाथ पट्टनायक आपका आज्ञाकारी सेवक है, एक सेवक को प्राण दंड देना उचित नहीं है। विशेषतः रठाई कौड़ी बाकी है यह प्राण नीले की लाभ निज धन क्षय। यदि उसका इतना ही दोष है कि उस पर सरकार का कुछ धन बकाया है, किंतु यदि आपने उसे मार डाला तो उससे क्या लाभ होगा? सरकार तो घाटे में ही रहेगी, धन तो उसे तब भी नहीं मिल पाएगा। यथात मूल्य घोड़ा लह ये बाकी है यह क्रमे क्रमे दिबे व्यर्थ प्राण के निलय। अच्छा होगा कि घोड़ों को उचित मूल्य पर ले लिया जाए और शेष राशि उसे धीरे धीरे चुकता करने दिया जाए, व्यर्थ प्राण दंड देने से क्या लाभ? और राजा के बारे में, राजा को तो वास्तव में इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। राजा कहे यही बात आमी नहीं जानी, प्राण के ने लई तार द्रव्य चाहिए आमी। राजा ने आश्चर्य पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, प्राण क्यों लिए जाएं, मैं तो उससे केवल धन चाहता हूँ। तुमी आई करता सर्व समाधान, द्रव यचे ऐसे आर रहे तार प्राण। आप जाओ और सब व्यवस्थित कर दो, मैं तो द्रव्य चाहता हूँ, प्राण नहीं। तबे हरि चंदनासी जाना रे कहीला, चांगे हते गोपीनाथे शीघ्र नामाइल। तब हरिचंदन लौट आए और राजकुमार को राजा की इच्छा बतलाई। गोपीनाथ पटनायक को तुरंत ही चांग से उतार लिया गया। द्रव्य देह राजा मागे उपाय पुछील, यथार्थ मूल्य घोड़ा लहते है तक कहीला। और तब उसे बताया गया कि राजा ने उससे बकाया राशि की मांग की है और पूछा गया कि वह चुकता करने के लिए कौन सा उपाय करेगा। गोपीनाथ पट्टनायक ने उत्तर दिया, कृपया उचित मूल्य पर मेरे घोड़े ले लीजिए। क्रमे क्रमे दिमुआर यत किछु पारी, अविचारे प्राण लह की बलिते पारी। मैं धीरे धीरे शेष राशि चुकता कर दूंगा, किंतु आप बिना विचार किए मेरे प्राण लेने जा रहे थे, भला मैं क्या कह सकता हूँ? तो दिखने में ऊपर से प्रतीत होता है कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता रही है इस विषय पर। और 45 से लेकर 58 तक जो हम विषय यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उसमें उनकी मुक्ति की बात है, पर अध्याय के अंत में जाते हुए हमें इस घटना के कारण सहित कृपा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कहते हैं, यथात मूल्य करी तबे सब घोड़ा लईला, आर द्रव्य मुद्दती करी घरे पठाईला। तब सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए, शेष राशि चुकता करने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया और गोपीनाथ पट्टनायक को मुक्त कर दिया गया। एथा प्रभु से ही मनु शेरे प्रश्न कैला, वाणी नाथ की करे अबे बांधिला, बांधिया अनीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदेश वाहक से पूछा, जब वाणीनाथ को बंदी बनाकर वहां लाया गया तब वह क्या कर रहा था? से कहे वाणीनाथ निर्भय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम। तो भगवान ने पूछा है, संदेशवाहक ने उत्तर दिया है, वो निर्भय होकर लगातार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहा था। संख्या लागी दुई हाथे अंगुलीते लेखा, सहस्रादि पूर्ण है ले अंगे काटे रेखा। उसने दोनों हाथ की अंगुलियों पर जप की गिनती की और जब वह 1000 बार जाप पूरा कर लेता तो वह अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता। सुनि प्राह प्रभु हैला परम आनंद, के बुझिते पारे गौर कृपा छंद बंद। ये सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है? तो यहाँ से जो विषय है छंद संख्या 59 से, उसमें काशी मिश्र और भगवान की वार्ता है, काशी मिश्र और प्रताप रुद्र की वार्ता है, और उसके उपरांत गोपीनाथ पटनायक के ऊपर भगवान की कृपा का उल्लेख है। तो ये विषय हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम देंगे। भगवान के भक्तों के सामीप्य की, संग की अनेकानेक कथाएं हैं।
चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और अन्य आचार्यों की पुस्तकें हमें किसी भी क्षण भक्त स्वयं को निराश्रय नहीं अनुभूत करता, ये प्रेरणा देती हुई, इस विश्वास को पुष्ट करती हुई ये कथाएं हैं। कोई भी क्षण जब जीवन में भगवत चरणारविंद से परे होने के लिए, चाहे कठिन परिस्थितियों के वश, चाहे कठिन घटनाओं या व्यक्तियों के संग उन्मुख करे, उस एक क्षण में भगवान प्रकट रूप से वहां नाम प्रभु के रूप में उपस्थित है। और आगे हम श्रवण करेंगे इस कथा के माध्यम से कि क्यों नाम आश्रय कलयुग में सबसे अधिक प्रामाणिक स्रोत है भगवत कृपा को अनुभूत करने का। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। शिल गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।